Welcome students in biology class. Today we deliver the topic that is the biopesticides. In previous video we described about the biotechnology and its application. We discussed in first video that is the biotechnological application in agriculture. उसी का एग्रीकल्चर का ही है जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन यूज़ किया था एग्रीकल्चर में, उसी का एक पार्ट है बायोपेस्टिसाइड. ओके, वाई यूज हियर द बायोपेस्टिसाइड्स? बिकॉज व्हेन नॉर्मली बिफोर द बायोपेस्टिसाइड्स विच आर यूज द डिफरेंट केमिकल्स फॉर किल द इंसेक्ट पेस्ट. ठीक है, and this chemical that is the non-biodegradable through this chemical that is the affect the fertility of soil. ठीक है, उससे क्या होगा, जो सॉइल था उसकी फर्टिलिटी भी डिग्रेड होती गई. क्यों? बिकॉज जो माइक्रोब ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन सॉइल दे आर किल्ड थ्रू द केमिकल्स एज वेल एज दैट इज आल्सो अफेक्ट द इन्वायरमेंट, और इसका अफेक्ट इन्वायरमेंट भी पड़ता है. ठीक है, just like in case of reduces the birds fish eating birds, that is reduces in number. रीजन क्या है? जब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है केमिकल्स विच आर फ्लोड ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, दैट इज गोज इन द रिवर और पॉन्ड्स. ठीक है, और वहाँ जो फिश होती है उसको वाटर में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बॉडी में चले जाता है, और उसी को जो फिश ईटिंग बर्ड्स यूज़ करते हैं अपने फूड में. ठीक है, तो उसके बॉडी में वो डिपोजिटेड होने लगता है. एट लीस्ट क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बॉडी में? जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं बर्ड्स, जब एग लेइंग करते हैं जो आउटर कवरिंग होती है एग की दैट इज़ द मेड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, और इस केमिकल के कारण क्या होता है, जो उसकी आउटर कोटिंग होती है वो बिल्कुल थीन हो जाती है. ठीक है, और जैसे ही हैचिंग के लिए उस पर बैठती है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मीन्स जो अंडा है वो फूट जाता है, जिससे न्यू ऑफ स्प्रिंग डेवलप नहीं होता. इसके कारण क्या हुआ, जो फिश ईटिंग बर्ड्स है उसका नंबर डे बाय डे डिक्रीज होता गया. इसको एक टर्म दिया गया बायोमैग्निफिकेशंस, मीन्स इंक्रीज द कंसंट्रेशन इन फूड चेन. ठीक है, वी डिस्कस इन लेटर अबाउट देम, लास्ट वाले चैप्टर में इसको अगेन वी आर डिस्क्राइब अबाउट देम. तो इससे प्रिवेंट करने के लिए वी आर यूज द biopesticides, mean biological pest that is used against the pest. ठीक है, means biological means living things that is used against the control the pest. Okay, an applications of the biotechnology in agriculture is the production of pest resistance plant which could decreases the amount of pesticides being used. Okay, there is one bacterium which are against use here, that is known as the bt toxin is produced by the bacterium called bacillus thuringiensis. bt toxin a pesticide है that is the produced by bacteria that is the bacillus thuringiensis. bt toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in plant. ठीक है, bt toxin जीन का क्लोन बनाया गया और उसको एक्सप्रेस किया गया किसमें? प्लांट में. टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंट टू द insect without the seeds for insecticides and so named as biopesticides. ठीक है, इसको प्रोवाइड किया गया इन द केस ऑफ प्लांट फॉर रेजिस्टेंस होने के लिए टू द इंसेक्ट विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड्स, बिना इंसेक्टिसाइड का यूज़ किए, एंड सो नेम एज द बायोपेस्टिसाइड्स, इसीलिए इसका नाम रखा गया बायोपेस्टिसाइड. That is clear. There are some example of biopesticide just like a bt cotton, bt corn, rice, tomato, potato and soyabean. इन सब में इसका यूज़ किया गया है. That is clear.
how can that is affect in case of bt cotton or cotton plants? Because before this biopesticides, the pest that is the degrade the or form bore inside the कॉटन बॉल, ठीक है, जिससे का पूरा पूरा कॉटन क्या होता, डिस्ट्रॉय है, मतलब डिग्रेड हो जा रहा था, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट इसको यूज़ किया गया। बीटी कॉटन में इसको कैसे हम इंट्रोड्यूस किए, हाउ कैन दे आर प्रिवेंट फ्रॉम द पेस्ट, लिसन केयरफुली। बीटी कॉटन is created by using some stored strains of bacterium Bacillus thuringiensis, ठीक है, इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म बीटी, इसको बोलते हैं बैसिलस thuringiensis को शॉर्ट में बोलते हैं बीटी। दिस बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन दैट किल्स सर्टेन इंसेक्ट सच एज लेप्टोप्टेरॉन, मीन्स इसमें जो स्पीसीज आता है टोबैको, बर्ड वर्म, आर्मी वर्म, सेकेंड जो क्लॉस है कोलिप्टेरॉन मीन्स बीटल्स जो आते हैं, एंड थर्ड वन डिप्टेरॉन इन विच दैट इज़ द फ्लीज एंड मॉस्किटो। इसके अगेंस्ट इसको यूज़ किया गया है। 3 क्लास के जो है इंसेक्ट का 3 क्लास कौन कौन से यहाँ पर दिया है, लेप्टोप्टेरॉन, कोलिप्टेरॉन एंड डिप्टेरॉन्स। क्लियर। Bacillus thuringiensis forms protein crystals during a particular phase of their growth. ओके, तो Bacillus thuringiensis फॉर्म करता है प्रोटीन क्रिस्टल के फॉर्म में, जिसका नाम है CRY, क्राई प्रोटीन्स। ओके, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ, इसके ग्रोथ के फेज में ये क्रिस्टल का फॉर्म होता है इनसाइड देम। दिस क्रिस्टल कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स, इसके अंतर्गत क्रिस्टल के दे कंटेन द टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, बट दिस टॉक्सिन डज नॉट किल्स द बैसिलस, यह बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल नहीं करता, बिकॉज बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज ए इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, यह इनएक्टिव होता है। ओके, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट, लेकिन जैसे कोई इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करता है, खाता है, द इनएक्टिव टॉक्सिन, जो इनएक्टिव टॉक्सिन था, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में, ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो एल्कलाइन पीएच गट का होता है उसके कारण यह एक्टिव हो जाता है ऑफ द गट, विच सॉल्युबलाइजेज, वहाँ पे सॉल्युबलाइज हो जाता है, सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल, जो क्रिस्टल फॉर्म में था वो सॉल्युबलाइज हो जाता है एल्कलाइन पीएच की वजह से। दैट इज क्लियर। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल, जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन जब हो गया तो ये बाइंड कर जाता है किससे, सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल से, एंड क्रिएट्स स्पोर दैट कॉज स्वेलिंग एंड लाइसिस लीडिंग टू द डेथ ऑफ इंसेक्ट। इससे क्या होता है, सरफेस से बाइंड करने के कारण क्या होता है कि मिडगट में ये पोर का फॉर्मेशन चालू कर देता है इनसाइड देम, द कॉज सेल स्वेलिंग, इसके कारण सेल जो होता है स्वेलिंग कर जाती है, एंड लाइसिस, वाटर लॉसेस होने लगता है, लीडिंग टू द डेथ ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, स्वेलिंग कारण क्या होता है, गट बिल्कुल क्लोज रहता है और इसके कारण जो इंसेक्ट है उसका डेथ हो जाता है। द टॉक्सिन इज इनकोडेड बाई क्राइजिन, जो टॉक्सिन ये क्राई प्रोटीन के थ्रू फॉर्म होता है वो क्राइज जीन्स होता है। ठीक है, विच आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, जो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, मीन्स दैट इज द स्पेसिफिक पर्टिकुलर जीन के लिए, पर्टिकुलर स्पीसीज इंसेक्ट के लिए पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट होते हैं। दैट इज क्लियर। जस्ट लाइक वी डिस्कस हियर some genes that is used against the, we are given some example about the different type of, मतलब specific type of genes which are used against the different type of
पेस्ट। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ द बायोपेस्टिसाइड्स, जैसे फर्स्ट है आपका क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म। ये जो दो जीन है क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB, ये दोनों क्या करते हैं, कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करते हैं। सेकेंड क्राई फर्स्ट AB कंट्रोल कॉर्न बोरर को ये कंट्रोल करते हैं। कौन जीन है, क्राई फर्स्ट AB, दैट इज क्लियर। क्राई थर्ड AB कंट्रोल्स कोलोराडो पोटैटो बीटल्स, जो बीटल पोटैटो में होता है जो उसको डिग्रेड कर देता है, कुछ पार्ट उसको कट कर देता है बीटल्स, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो इसमें यूज़ किया जाता है क्राई थर्ड AB जीन, दैट इज क्लियर। एंड फोर्थ वन क्राई थर्ड B कैपिटल B स्मॉल b कंट्रोल्स कॉर्न रॉट वर्म। कॉर्न रॉट जो डिजीज होती है, इस टाइम में रॉट बन जाता है रेड कलर का, जो अफेक्ट करता है प्रोडक्शन को कॉर्न के, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो जीन यूज़ किया गया है क्राई थर्ड कैपिटल B स्मॉल b, दैट इज यूज्ड। सो दैट इज क्लियर। देयर आर सम स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक जीन होते हैं जो स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट इसको यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक दैट इज गिवन ईयर, कॉर्न बॉर को दिया हुआ है, ठीक है, ये डायरेक्टली इसको अफेक्ट कर रहा था, ठीक है, लेकिन इसके कारण क्या हुआ, जब जीन हम इसमें इंसर्ट कर दिया प्लांट में, ठीक, जैसे इंसेक्ट इस पर खाया, जैसे यूज़ किया, उसके गट में गया और उसके गट में स्वेलिंग के कारण वो डेथ हो गया। जस्ट लाइक यू सी ईयर, आपको एग्जांपल में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इंसेक्ट, ये इंसेक्ट है, क्लियर हुआ है, दैट इज क्लियर। ओके, सेकेंड है that is the biotechnology application in agriculture, that is the pest resistance plant. Several nematodes infect the wide variety of plants and animals including human beings. कुछ nematode की जो species होती है which affect the different variety of the plants as well as that is also affect the human beings. Are nematodes Meloidae gynae incognitia infects the roots of tobacco plants which produces the production of tobacco. Okay, तो एक स्पीसीज है निमेटोड्स की Meloidae gynae incognitia which affect the roots of tobacco plants. Due to this nematodes that reduces the production of tobacco. The strategy adopted to prevent this infection is based on the process RNA interference. ठीक है, ये डिपेंड करता है RNA interference. RNAi takes place in an all eukaryotic organisms as a methods of cellular defense. Cellular defense की तरह ये वर्क करता है। RNAi methods involve silencing of specific mRNA, silencing जीन जो फॉर्म करता है मैसेंजर RNA mRNA due to the complementary double-stranded RNA molecules that binds to and prevents translation of mRNA. ठीक है, इस ट्रांसलेशन प्रोसेस को बाइंड कर देता है, स्टॉप कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, ठीक है, जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए होता है एमआरएनए ड्यू टू द कम्प्लीमेंट्री किससे बनता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से। ये एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है, और ये एमआरएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसको ये बाइंड कर देता है या प्रिवेंट कर देता है। द सोर्स ऑफ दिस कम्प्लीमेंट्री आरएनए could be from an infection by virus having RNA genomes or transposon that replicate via an RNA intermediate. ठीक है, द सोर्स ऑफ दिस कम्प्लीमेंट्री RNA, जो कम्प्लीमेंट्री RNA फॉर्म होता है, could be from a
एंड इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए इन्फेक्शन वायरस, नॉर्मली जो वायरस होता है दे कंटेन द जेनेटिक मटेरियल आरएनए एंड सम दैट इज कंटेन द डीएनए। तो यहाँ आरएनए जो जीनोम होता है या ट्रांसपोजॉन होता है दैट इज रिप्लिकेट वाया द आरएनए इंटरमीडिएट। आरएनए जो प्रेजेंट जीन है उसका उसमें रिप्लिकेशन होने लगता है, रिप्लिका फॉर्म होता है। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स आर यूज टू इंट्रोड्यूस निमेटोड्स। जो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर हम इसके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं इंट्रोड्यूस निमेटोड्स स्पेसिफिक जीन्स इनटू द होस्ट प्लांट। इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट सेल्स। जो एग्रोबैक्टीरियम है निमेटोड के अगेंस्ट यूज़ करते हैं तो इसमें दोनों तरह के जो स्ट्रैंड होते हैं होस्ट सेल में प्रोड्यूस करता है, सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए, टेम्पलेट एंड नॉन टेम्पलेट। यू नो अबाउट देम, वी आल्सो डिस्कस इन चैप्टर 6। दिस टू आरएनएज आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर्स। एक दूसरे क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री होते हैं। एंड फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और क्या फॉर्म करेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इनिशिएट आरएनएआई एंड हैंस, इनिशिएट करता है आरएनएआई को एंड हैंस साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द निमेटोड्स। जो निमेटोड का एमआरएनए होता है उसको साइलेंस करता है, इनएक्टिव कर देता है। दैट इज क्लियर। द पैरासाइट्स कैन नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट। जो पैरासाइट्स कैन नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट। जो ट्रांसजेनिक होस्ट है मतलब जो प्लांट में यूज़ किया गया है ये उस पर सर्वाइव नहीं कर सकता। देयरफॉर द ट्रांसजेनिक प्लांट गेट्स इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। इस तरह से ट्रांसजेनिक जो प्लांट होता है जिसमें जीन मॉडिफाइड किया गया है, जिसमें जीन इंसर्ट कर दिया गया जैसे एग्रोबैक्टीरियम, तो क्या होगा, प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है किसके अगेंस्ट द पैरासाइट। जो इस पर अफेक्ट कर रहा था उससे अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर लेता है। दैट इज क्लियर। दिस द पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के अगेंस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। जस्ट लाइक यू सी ईयर आरएनए की जो बात कर रहे थे आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर देखिए कैसे होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज इंट्रोड्यूस थ्रू द एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर में इसको यूज़ करते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। प्लांट सेल है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए एग्रोबैक्टीरियम का, ठीक। आरएनए थर्ड टाइप्स एंजाइम डाइसर यूज़ करते हैं कट करने के लिए, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में इसको कट कर दिया, देन इंसर्ट इन द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट में इसको हम इंसर्ट करते हैं जस्ट लाइक यू सी हियर। रिस कम्प्लेक्स विद द अनजिप्ड आरएनए। जो एमआरएनए है टारगेट एमआरएनए इसके साथ अटैच करके क्या करता है, इसका कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म करता है, ठीक। ये निमेटोड का बॉडी का दिया हुआ है। जब इसके साथ फॉर्म करेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, डबल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है, जो इसका प्रिवेंट करते हैं। और डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हम करते हैं दैट इज फॉर्म थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। यू नो अबाउट दैम, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, ओके। तो ये स्टेप्स हैं इन आरएनएआई और इससे निमेटोड्स के जो जीन है क्लिप्ड हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये खाता है इंसेक्ट, ठीक। ब्लॉक होने के कारण क्या होता है, जो निमेटोड्स है वो डेड हो जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं। दैट इज क्लियर। ये क्लियर हुआ। देखिए ये बाइंड कर रहा है जो ये आरएनए इसका है एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल ने जो इंसेक्ट किया है। जब इंसेक्ट इसको यूज़ करता है तो इसके जो एमआरएनए है उसके साथ क्या बाइंड कर लेता है, क्लिप कर देता है, क्लोज कर देता है इसके एक्शन को, ओके। There are some example biopesticides used, there are different type, just like a कॉर्न बोरर की बात कर रहे थे, ठीक। ये है बोरर करता है, सम इंसेक्ट है, बॉलवर्म, कैटरपिलर्स के लार्वा है, ठीक है, ये अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट है विच अफेक्ट द डायरेक्टली ऑफ द प्लांट,
Okay, so this is the biotechnology application in agriculture against the biopesticides, means in case of against the bt cotton we discuss here, and second that is against in case of tobacco plant against the Milodogyne incognitia. That is clear. Thank you for watching the videos. If you like this video, then subscribe, like and share it. Thanks.